हेलो देखो बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जेके। आई नो आर्मीज, मैंने बोला था मैं टॉप तेहंग दूंगी, बट इस स्टोरी के लिए वो आर्मी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी और वो उनका फर्स्ट रिक्वेस्ट था जिससे मैं मना नहीं कर सकती थी। आई नो आप लोग मेरे पे गुस्सा ज़रूर करोगे कि मैं टॉप तेहंग क्यों नहीं दे रही हूँ, पर फिर भी मुझे टॉप जेके देना पड़ रहा है। आई एम सॉरी आर्मी, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। इस वन शॉट का नाम है वाई माई हस्बैंड डोंट लव मी। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग और वी ट्विंस हैं और एक दूसरे से वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वी के पास एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जॉन जंगकुक। वे अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी करना चाहता है, बट वी की फैमिली ने कह रखा है कि वी की जिससे शादी होगी उसी से तेहंग की शादी भी होगी। इसलिए वी अपनी फैमिली को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। और इधर हमारा तेहंग जो कि प्योर सिंगल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डैड के साथ कंपनी में बिज़ी रहता है और अपने डैड की हेल्प करता है। और अदर साइड जॉन जंगकुक जो कि एक पुलिस सीईओ है, बट वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट केयरिंग पर्सन है। जॉन जंगकुक वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने आज तक वी के ट्विंस ब्रदर तेहंग को नहीं देखा है। फिर आज जंगकुक सोचता है कि वो तेहंग मतलब वी के घर जाएगा और उसके मॉम डैड से शादी की बात करेगा। जंगकुक इस दुनिया में अकेला है। जंगकुक के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में जंगकुक के मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से जंगकुक अकेला पड़ गया है। जंगकुक के मॉम डैड को मरे सिर्फ 2 ईयर हुए हैं। जंगकुक इवनिंग के टाइम किम मैंशन पहुंच जाता है। जंगकुक जैसे ही डोरबेल रिंग करता है वैसे ही जिन आकर डोर ओपन करती है और जंगकुक को सामने देखकर बोलती है, बेटा आप कौन? जंगकुक बोलता है, ओह हेलो अंकल, एक्चुअली मैं वी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है, व्हाट, तुम वी के बॉयफ्रेंड हो? जंगकुक बोलता है, यस अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और वी के डैड से भी। फिर जिन बोलता है, मैं ही हूँ वी का डैड। फिर जंगकुक बोलता है, ओह ओके। फिर उसके बाद जंगकुक अंदर आता है और सामने आर्यन भी बैठा हुआ था। जिन आर्यन से बोलता है, भाभी ये वी का बॉयफ्रेंड है। आर्यन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने वी को पहले ही बोल रखा है सब कुछ, यहाँ तक कि ते को भी। जंगकुक बोलता है, अंकल एक्चुअली ये सच है, वी और मैं रिलेशनशिप में हैं। फिर आर्यन बोलता है, सो व्हाट, तुम वी को छोड़ दो बिकॉज मैं अपने बेटे की शादी उसी पर्सन से करवाऊँगा जो मेरे दोनों बेटों से शादी कर सके। जंगकुक बोलता है, भला ये कैसे हो सकता है अंकल? आर्यन बोलता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ बिकॉज मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ एक जगह भेजना चाहता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक बोलता है, बट अंकल मैं सिर्फ वी से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। आर्यन बोलता है, अगर तुम सिर्फ वी से प्यार करते हो तो इस घर को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वी अपने रूम से निकलकर नीचे आता है और जंगकुक को सामने देखकर बोलता है, जंगकुक तुम यहाँ पर? जंगकुक बोलता है, वी अपने डैड को समझाओ कि वो तुम्हारी शादी मेरे से करवा दें। वी आर्यन की तरफ देखता है बट वी कुछ नहीं बोल पाता है बिकॉज आर्यन ने ऑलरेडी वी को बोला था, बट वी ने आर्यन के बातों को फॉलो नहीं किया। जब वी आर्यन को कुछ नहीं बोलता है तो जंगकुक भी सोच लेता है कि वो उन दोनों ट्विन से शादी करेगा। जंगकुक बोलता है, ओके फाइन, मैं आपके दोनों बेटों से शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर आर्यन बोलता है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। उसके बाद आर्यन
तिहांग के पास कॉल करता है जो कि कंपनी में था। तिहांग कॉल अटेंड करते हुए बोलता है, यस अप्पा, क्या हुआ है? आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक है ना? आपने मुझे इस वक्त कॉल किया। आर्यन बोलता है, ते जल्दी से घर आओ। तिहांग बोलता है, व्हाट हैपन? आपकी तबीयत ठीक है ना? और अपा ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? फिर आर्यन बोलता है, डोंट पैनिक, सब ठीक है, बस तुम घर पे आओ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। तिहांग बोलता है, ओके अप्पा, ठीक है। फिर तिहांग कम से कम 2 आवर बाद घर आता है बिकॉज तिहांग की मीटिंग थी। जब तिहांग घर पे आता है तो सामने वी, जंगकुक और आर्यन और जिन को देखकर बोलता है, अप्पा, ये न्यू पर्सन कौन है? फिर आर्यन बोलता है, ये वी का बॉयफ्रेंड है। फिर जंगकुक तिहांग को देखता है तो जंगकुक बोलता है, व्हाट? ते और वी सच में एक जैसे हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। इन दोनों का फेस एकदम सेम है, बस हेयर कलर इन लोगों का अलग है। बाय गॉड, अगर ये दोनों हेयर कलर भी एक कर ले तो इन दोनों को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वे अपने डीप वॉइस में बोलता है, वे का बॉयफ्रेंड, बट मतलब तिहांग अपने डीप वॉइस में बोलता है, मैं एक्चुअली कैरेक्टर भूल गई थी, सॉरी। तिहांग अपने डीप वॉइस में बोलता है, डैड, वे का बॉयफ्रेंड? फिर आर्यन बोलता है, हाँ, वी का बॉयफ्रेंड, और ये तुम दोनों से शादी करने के लिए रेडी भी है। तिहांग बोलता है, बट डैड, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो वी का बॉयफ्रेंड है। आर्यन बोलता है, अगर तुम शादी नहीं करोगे थे तो वी की भी शादी नहीं होगी, तो सोच लो। वी तिहांग के पास आते हुए बोलता है, ते प्लीज़ मान जाओ ना शादी के लिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तिहांग बोलता है, बट वी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे मान सकता हूँ? वी बोलता है, प्लीज़ ना ते, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़। फिर तिहांग बोलता है कि मुझे वी के बॉयफ्रेंड से कुछ बात करनी है। तो आर्यन बोलता है, ओके ठीक है। फिर तिहांग जंगकुक को लेकर वी और अपने रूम में लेकर जाता है। वी आर्यन और जिन के पास ही था। तिहांग जैसे ही जंगकुक को रूम में लेकर आता है, जंगकुक तिहांग को बोलता है, ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तिहांग बोलता है, आई नो, मुझे पता था, जिस तरह तुम मुझे देख रहे थे उस हिसाब से पता चलता है। फिर जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मैं तुमसे शादी करूँगा, बट तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। तिहांग बोलता है, व्हाट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मैं वी से बस प्यार करता हूँ, सिर्फ वी से, मैं वी के बिना नहीं रह सकता, बट तुम्हारे डैड ने मेरे साथ शर्त रखी है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे। तिहांग बोलता है, तुम क्या शादी को मजाक मानते हो? जंगकुक बोलता है, तिहांग, क्या तुम अपने ब्रदर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर ते कुछ सोचता है और बोलता है, ओके फाइन, ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हूँ, पर इस बारे में डैड और अप्पा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जंगकुक बोलता है, ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर जंगकुक और तिहांग नीचे आ जाते हैं। तिहांग बोलता है, ओके डैड, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर तिहांग को हग कर लेता है। वी बोलता है, डैड, आपने सिर्फ ते को क्यों हक किया? मैं भी तो था ना यहाँ पर। आर्यन बोलता है, तुमने मेरी बातों को फॉलो नहीं किया है वी बोलता है, आई एम सॉरी डैड। फिर आर्यन बोलता है, इट्स ओके माई प्रिंसेस। फिर आर्यन जल्दी से वी और तिहांग को हक कर लेता है। फिर आर्यन बोलता है, ओके जंगकुक, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जंगकुक बोलता है, ओके अंकल, तो क्या मैं शादी के डेट फिक्स करूं या फिर आप करोगे? नामजुन बोलता है, मैं शादी की डेट फिक्स करके तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा। जंगकुक बोलता है, अंकल, मेरे मॉम डैड नहीं हैं। 2 ईयर पहले ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। आर्यन बोलता है, ओह सॉरी जंगकुक, आई एम सॉरी बेटा।
जंगकुक बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी ना था मेरे बारे में। फिर आर्यन बोलता है ओके ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा। जंगकुक बोलता है ओके अंकल, मैं अभी चलता हूँ। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेहांग और वी डिनर करके अपने रूम में थे। वी जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है और बोलता है हबी तुम कैसे हो। जंगकुक बोलता है वाह बेबी बॉय, तुम तो अभी से मुझे हबी बोलना स्टार्ट कर दिए। वी बोलता है एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें हबी बोलूँगा तो कैसा लगेगा। जंगकुक बोलता है कि तुम्हारी इतनी स्वीट वॉइस है, तुम्हारे माउथ से तो मैं गाली भी सुनने के लिए तैयार हूँ। वी बोलता है सीरियसली तुम ऐसा बोल रहे हो। जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स माय बेबी बॉय। और अदर साइड तेहांग ये सब बातें सुन रहा था। तेहांग बोलता है यह सब बातें सुनने से अच्छा मैं अपना हेडफोन लगाकर कुछ काम कर लूँ। तेहांग हेडफोन लगाकर अपने कंपनी वर्क करने लग जाता है और वी और जंगकुक बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जब तेहांग अपना वर्क करके बेड पर आता है तो देखता है वी अभी भी जंगकुक से बात कर रहा है। तेहांग अपने डीप वॉइस में बोलता है वी तुम्हें क्या सोना नहीं है। वी बोलता है ते तुम सो जाओ, मुझे अभी अपने जंगकुक से बात करनी है। तेहांग बोलता है कल कर लेना बात, अभी सो जाओ ठीक है। तो वी बोलता है ते प्लीज़ तुम सो जाओ ना, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो। तेहांग बोलता है ओके फाइन, जैसा तुम लोगों को करना है करो, मुझे क्या। ऐसा बोलकर तेहांग सो जाता है। जंगकुक वी को बोलता है वी तुम्हें इस तरह तेहांग से बात नहीं करनी चाहिए। फिर वी बोलता है हबी मैं तो तुमसे बात करने के लिए ऐसा बोल रहा था। फिर जंगकुक बोलता है फिर भी तुम्हें इस तरह बात नहीं करना चाहिए, उससे हर्ट हुआ होगा। फिर भी बोलता है नहीं तेहांग ऐसा नहीं है, वो जल्दी किसी बात का बुरा नहीं मानता, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है मैं किस नेचर का हूँ। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, अभी तुम भी सो जाओ बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे कंपनी में भी जाना है। तो तेहांग बोलता है वी बोलता है ओके ठीक है तुम भी सो जाओ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। फिर जंगकुक बोलता है गुड नाइट माय बेबी बॉय। उसके बाद जंगकुक कॉल कट कर देता है और वी भी सो जाता है। ऐसे ही जंगकुक और तेहांग के दिन जाने लग जाते हैं। आर्यन ने जंगकुक को मैरिज डेट बता दिया था। जंगकुक बोलता है ओके अंकल जैसा आप कहें, अगर आप चाहते हो शादी 1 मंथ बाद हो तो ठीक है, शादी 1 मंथ बाद ही होगी। आर्यन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज आर्यन को अच्छा लग रहा था कि जंगकुक आर्यन की रिस्पेक्ट कर रहा है और जिन को भी अच्छा लग रहा था। फिर आज जंगकुक तेहांग और वी शादी के लिए शॉपिंग करने वाले थे। जंगकुक अपनी कार लेकर आता है और वी और तेहांग का वेट करने लग जाता है। वी बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट लग रहा था और तेहांग अपने मतलब फॉर्मल कपड़े में था जो कि वो ऑफिस में पहन कर जाता है, वैसे ही कपड़े में था। जंगकुक ये देखकर तेहांग को बोलता है तेहांग तुम क्या ऑफिस जा रहे हो। तेहांग बोलता है नहीं तो मैं क्यों ऑफिस जाने लगा अभी। फिर जंगकुक बोलता है ये तुमने कैसे क्लॉथ पहन रखे हैं। तेहांग बोलता है सो व्हाट, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक बोलता है क्या तुम्हारे पास वी की तरह कपड़े नहीं हैं। तेहांग बोलता है वेट मैं अभी आता हूँ। फिर तेहांग अंदर जाता है रूम में और 15 मिनट बाद आता है। फिर जंगकुक जब तेहांग को देखता है तो देखता ही रह जाता है और मन में ही बोलता है ये सच में वी से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। नहीं मेरा वी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जंगकुक उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। फिर जंगकुक अपने माइंड को बोलता है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फिर जंगकुक बोलता है हाँ अब ठीक है, अब तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। फिर तेहांग वी और जंगकुक वेडिंग के शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जंगकुक ज़्यादा से ज़्यादा वी के साथ रह रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वी की हेल्प कर रहा था शादी के क्लॉथ्स खरीदने के लिए और वी जंगकुक के लिए पसंद कर रहा था। जंगकुक तो जैसे मानो कि तेहांग को भूल ही गया था, ऐसा लग रहा था तेहांग को।
पर त्यंग इस बात पर माइंड नहीं करता है। पर त्यंग को फिर भी हर्ट हो रहा था, बिकॉज त्यंग ने जब जंगकुक को फर्स्ट टाइम देखा था घर पे, तभी से त्यंग जंगकुक को पसंद करने लग गया था। पर जंगकुक वी के वजह से कुछ त्यंग वी के वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर जब शॉपिंग ख़त्म हो जाती है तो वी त्यंग के बारे में जंगकुक से पूछता है, बोलता है, जंगकुक ते कहाँ पर है? जंगकुक बोलता है, मुझे नहीं पता, इसी शॉपिंग मॉल में होगा ते। फिर जंगकुक और वी त्यंग को ढूंढने लग जाते हैं, बट त्यंग नहीं मिलता है। जंगकुक बोलते हैं, ते कहाँ पर चला गया? फिर वी बोलता है, वेट, मैं कॉल करके देखता हूँ। फिर वी त्यंग के पास कॉल करता है। त्यंग वी का नंबर देखकर कॉल अटेंड कर लेता है और बोलता है, हेलो। फिर वी बोलता है, ते तुम कहाँ पर हो? त्यंग बोलता है, मैं कंपनी में हूँ। वी बोलता है, व्हाट, तुम कंपनी में हो? आज हम शादी के कपड़े खरीदने आए थे और तुम कंपनी में क्या कर रहे हो? त्यंग बोलता है, एक्चुअली तुम दोनों एक दूसरे के साथ कपड़े खरीद रहे थे, तो मैंने अपने लिए सब सामान ले लिया और ड्राइवर को बोलकर घर पे भी भिजवा दिया, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं कंपनी में आ गया। ये बोलता है, ओ सॉरी ते, एक्चुअली मैं भूल गया था कि तुम भी यहाँ पर हो। त्यंग बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं भी, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद त्यंग कॉल कट कर देता है। जंगकुक को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, बट जंगकुक की शादी तो तैसे भी हो रही है ना, कम से कम जंगकुक को त्यंग के तरफ भी अटेंशन देना चाहिए था। पर जंगकुक तो त्यंग के बारे में ही भूल गया था। फिर उसके बाद वेडिंग डे के दिन त्यंग और वी रेडी होकर जब स्टेज पर आते हैं तो जंगकुक ज़्यादा से ज़्यादा वी को देख रहा था, बिकॉज जंगकुक वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक वी के लिए लॉयल था। त्यंग को इस बात से भी बुरा लगता है कि जंगकुक ने वी का हैंड तो होल्ड किया था बट देखा नहीं। फिर जब फादर विशेष लेने के लिए बोलते हैं, तब जंगकुक त्यंग का हैंड होल्ड करता है और सभी विशेष लेता है। त्यंग और वे भी सभी विशेष लेते हैं। फिर रिंग एक्सचेंज करने की बारी आती है, तो जंगकुक दोनों ट्विंस के फिंगर्स में रिंग एक्सचेंज करता है और त्यंग और वी भी जंगकुक को रिंग पहनाते हैं। फिर फादर बोलते हैं कि अब आप किसेस कर सकते हैं। जंगकुक पहले वी को उसके लिप पर किस करता है, फिर त्यंग को करीब लेकर आता है। त्यंग को लगता है कि जंगकुक त्यंग को भी लिप पर किस करेगा, बट ऐसा नहीं था। जंगकुक ने त्यंग के फॉरहेड पर किस किया था। फिर त्यंग और जंगकुक अलग हो जाते हैं। फादर बोलते हैं अब शादी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सभी के सभी जंगकुक वी और त्यंग को कांग्रेस विश करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जंगकुक वी और त्यंग को अपने मैंशन लेकर आता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया गया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर जंगकुक वी का हैंड होल्ड करता है और उसे मैंशन के अंदर लेकर आता है। वी मैंशन देखकर बोलता है, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है जंगकुक, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई फाइनली। और पीछे त्यंग ये सब देखकर उसे बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। फिर त्यंग बोलता है, जंगकुक मेरा रूम कौन सा है? जंगकुक त्यंग को बोलता है, वेट, मैं सर्वेंट को बुलाता हूँ। फिर जंगकुक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है त्यंग का रूम दिखाने के लिए। सर्वेंट हमें नोट करते हुए त्यंग को ऊपर साइड में लेकर चली जाती है और जंगकुक के बगल वाले रूम को दिखा देती है। त्यंग उस रूम में चला जाता है और जंगकुक वी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में लेकर जाता है। वी बोलता है, आई लव यू सो मच जंगकुक, आई लव यू सो मच, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ।
फिर जंगकुक बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो तुम मुझे मिल गए। फिर वी बोलता है तो आज तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक बोलता है जो तुम सोच रहे हो बेबी बॉय, मैं वही करने वाला हूँ। फिर जंगकुक अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है और साथ ही साथ वी के भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है। फिर जंगकुक वी के कॉलर बोन पे बहुत ज़्यादा बाइट और हिकी देने लग जाता है और धीरे धीरे करके जंगकुक वी के सभी बॉडीज़ पर सिर्फ वाइट का निशान बना देता है। जंगकुक फिर जब सेटिस्फाई हो जाता है बाइट करके तो वो अपने फेस को ऊपर की तरफ करके वी को देखने लग जाता है और बोलता है अब तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो बेबी बॉय। जब यहाँ वी बोलता है शट अप यू शैमलिश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। जब वो बोलता है अभी मैं पेन तुम्हारा कम कर देता हूँ बेबी बॉय, चिंता क्यों करते हो। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से नेक्स्ट स्टैंड से लेव की बोतल लेता है और उसे अपने मेंबर पर अप्लाई करता है। फिर जंगकुक ध्यान वी के लेग्स ओपन करते हुए उसके अंदर खुद को इंसाइड करने लग जाता है। वी को दर्द हो रहा था जिस वजह से वो कराहने लग जाता है और बोलता है और जंगकुक प्लीज़ स्टॉप, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर जंगकुक बोलता है दैट्स गुड बेबी बॉय, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पेन हो रहा है, बिकॉज इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना ज़्यादा चाहते हो अपने अंदर। फिर जब वे का पेन ख़त्म हो जाता है तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वी के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। और अदर साइड ध्यान जो कि जंगकुक का वेट कर रहा था, बट जंगकुक होल नाइट ध्यान के रूम में नहीं आता है। ध्यान थक हार के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी और जंगकुक दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर दोनों में से ये बोल गए थे कि वहाँ पर ध्यान भी है। ध्यान अभी भी अपने रूम से नहीं आया था। फिर जब ध्यान की नींद टूटती है तो घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है ओह शिट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। फिर ध्यान जल्दी से फ्रेश होता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है। जब ध्यान नीचे आता है तो देखता है वे जंगकुक के लैब पर बैठा हुआ है और वो दोनों टीवी देख रहे हैं। ध्यान जल्दी से जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है और वी को बोलता है वी मैं कंपनी में जा रहा हूँ, ठीक है। वी बोलता है बट तुम कंपनी में क्यों जा रहे हो? ध्यान बोलता है मुझे जाना पड़ेगा इसलिए। वी बोलता है बस आज शादी के दूसरे दिन और तुम कंपनी में जा रहे हो। ध्यान अपने स्माइल से बोलता है वी शादी तुम्हारी हुई है ना कि मेरी। हाँ मैंने शादी की है सिर्फ तुम्हारे लिए, तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आने लगा। ऐसा बोलकर ध्यान वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आया कि ध्यान का कहने का मतलब क्या था, पर वी बोलता है कि मेरा ब्रदर कितना ज़्यादा स्मार्ट है ना। जंगकुक बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर ध्यान वी और जंगकुक अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं। जंगकुक ने कभी भी ध्यान के बारे में नहीं सोचा और न ही जानने की कोशिश की। ध्यान हर वक्त जंगकुक और वी का हर ख्याल रखता था, चाहे वो खाना से हो, चाहे वो पीने से हो, चाहे वो सोने से ही क्यों ना हो। जंगकुक आज तक कभी भी ध्यान के रूम में नहीं गया था और न ही ध्यान ने कभी भी जंगकुक को ये बोला था। फिर अचानक से एक दिन वी को खाना खाने के बाद जब वो उठता है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वी फ्लोर पर गिर जाता है। ध्यान ये देखकर पूरी तरह से शॉक होता है और वो जंगकुक को बोलता है कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। जंगकुक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को घर बुलाता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर घर पे आते हैं और वी को चेक करते हैं। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलते हैं
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जॉन। जंगकुक बोलता है व्हाट हैपन। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप फादर बनने वाले हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है और रियली डॉक्टर, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर गिव मी ए सरप्राइज माय बेबी बॉय। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक वी के फॉरहेड पर किस करता है और वी के होश में आने का इंतज़ार करने लग जाता है और तेहंग डॉक्टर को बाहर लेकर जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं इट्स ओके, ये तो मेरा वर्क है। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तेहंग अपने ब्रदर के लिए खुश भी था बट वो अपने लिए दुखी था बिकॉज जंगकुक कभी भी तेहंग को नोटिस नहीं किया था और न ही जंगकुक ने कभी भी अपना अटेंशन वी के अलावा तेहंग को दिया था। फिर जब तेहंग वी होश में आता है तो जंगकुक बोलता है आई लव यू सो मच बेबी बॉय। वी बोलता है व्हाट हैपन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जंगकुक बोलता है तुम्हें पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वी बोलता है क्या सच में। फिर जंगकुक बोलता है यस सच में। फिर वी जंगकुक को हक कर लेता है और बोलता है आई लव यू टू, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेबी बॉय। फिर तेहंग अंदर आता है और बोलता है कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। वी बोलता है थैंक यू सो मच ते और जंगकुक भी बोलता है थैंक यू ते। फिर तेहंग बोलता है ओके मैं कंपनी से छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है वी बोलता है बट क्यों। तो तेहंग बोलता है कोई चाहिए ना ख्याल रखने के लिए, इसलिए। वी बोलता है ओके ठीक है ते तुम ले लेना। फिर ते बाहर निकल जाता है और जंगकुक और वी को अकेला छोड़ देता है। वी ने तेहंग ने अब वी के लिए छुट्टी ले ली थी और तेहंग वी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, यहाँ तक कि वो वी के साथ साथ जंगकुक का भी ख्याल रखता था। पर जंगकुक अभी भी सिर्फ वी का केयर करता था, वी के बारे में पूछता था, हमेशा वी के साथ ही रहता था। जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तेहंग है वहाँ पर कि नहीं, पर तेहंग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि जंगकुक आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों जंगकुक तेहंग से प्यार नहीं कर सकता। आखिर तेहंग भी तो वी की तरह दिखता है, तो क्यों जंगकुक तेहंग से प्यार नहीं कर रहा है। पर तेहंग हार मानकर कुछ नहीं बोल पाता था बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके वजह से उसका ब्रदर गुस्सा हो जाए। इसलिए कभी भी तेहंग ने जंगकुक को अपने दिल की बात नहीं बताई और जंगकुक ने नहीं जानने की कोशिश की। फिर वी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था जिसका नाम जंगकुक ने काफ़ी प्यार से ताइकुक रखा था। फिर वी बोलता है यह सच में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। फिर जंगकुक बोलता है आई नो, मेरे बेबी बॉय को ये नाम पसंद तो आना ही था, मुझे पता था। उसके बाद वी जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था, यहाँ तक कि वी एक दिन जंगकुक के साथ अपने रूम में बात कर रहा था कि वो तेहंग को डिवोर्स कब देने वाला है। और तेहंग जो कि जंगकुक के लिए सूप बनाकर उसके रूम के पास अभी खड़ा ही था और तेहंग ने ये सारी बातें सुन ली। तेहंग बोलता है वे सही बोल रहा है, मुझे अब जंगकुक को डिवोर्स दे देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी तो पूरा होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो वैसे भी मुझे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। फिर तेहंग वहाँ से चला जाता है और जंगकुक वी को बोलता है बेबी बॉय ज़्यादा पॉजिटिव मत हो, बस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो होने दो, फिर मैं तेरे को दे दूँगा डिवोर्स। फिर तेहंग डोर पे नॉक करता है। जंगकुक बोलता है बिल्कुल चुप रहना, कुछ भी बकवास मत करना, ओके। फिर वी बोलता है ठीक है मैं चुप रहूँगा, पर तुम जल्दी से जल्दी तेहंग को डिवोर्स दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए। जंगकुक बोलता है ओके ओके ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर जंगकुक ऐसा बोलकर डोर ओपन करता है। सामने तेहंग खड़ा था। तेहंग
जंगकुक बोलता है जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक बोलता है हाँ बोलो तेंग, तुम्हें कुछ चाहिए? तेंग बोलता है हाँ मुझे कुछ चाहिए। जंगकुक बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? तेंग बोलता है डिवोर्स। जंगकुक बोलता है क्या डिवोर्स? तेंग बोलता है हाँ तुम भूल गए क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। जंगकुक बोलता है हाँ मुझे याद है, पर अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तेंग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वैसे भी ये बात बस हम तीनों के बीच में है, न कि और किसी को पता है। तो जंगकुक बोलता है हाँ ये भी बात ठीक है। फिर जंगकुक बोलता है ओके, मैं डिवोर्स पेपर के लिए अपने वकील को बोलता हूँ। तेंग बोलता है ओके ठीक है। ऐसा बोलकर तेंग अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक बोलता है लो, तेंग तो पहले से ही डिवोर्स मांग रहा है, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे बोलता है हाँ ये भी ठीक है कि तेंग अपने आप से ही मान गया। और ऐसा बोलकर वे जंगकुक को हक कर लेता है। पर तेंग जब अपने रूम में गया था तो तेंग डोर लॉक करके बहुत ज़्यादा रोता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो अब जंगकुक को छोड़कर चला जाएगा। बट तेंग बोलता है जंगकुक, अगर तुम्हारी खुशी वी में है तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा, आई स्वेयर। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर मैं ये बात तुमको भी कभी नहीं बताऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तभी तेंग के पास किसी का कॉल आता है। तेंग कॉलर आईडी देखकर जल्दी से कॉल अटेंड कर लेता है और कॉल अटेंड करके बोलता है हेलो। फिर अदर साइड से एक बॉय बोलता है ओह माय टेडी बियर, क्या कर रहे हो? तेंग बोलता है ओह बोगम, तुमने अननोन नंबर से कॉल कर रखा है मुझे। तो बोगम बोलता है एक्चुअली मैंने सिम चेंज कर लिया इसलिए। फिर उसके बाद तेंग बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो गई। तो बोगम बोलता है आई नो, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। फिर बोगम बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे होते हो। तेंग बोलता है बट क्यों? तो बोगम बोलता है तुमने अभी तक मुझे पार्टी नहीं दी अपनी शादी की। तो तेंग बोलता है बट तुम यहाँ पर थोड़ी हो, तुम तो अमेरिका हो ना। तो बोगम बोलता है बट मैं तो कोरिया में हूँ। तेंग बोलता है यू आर सीरियस? तो बोगम बोलता है यस आई एम सीरियस, मैं सच में कोरिया में हूँ, 2 दिन पहले ही आया था। तो तेंग बोलता है तो तुम मेरे घर पे आ जाओ ना डिनर के लिए। तो बोगम बोलता है हाँ मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा, बिकॉज अभी मैं अपने मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तेंग बोलता है ओके ठीक है। फिर तेंग बोगम से कुछ देर बात करता है और कॉल कर करके सो जाता है। तभी वी डोर पे नॉक करता है। तेंग डोर ओपन करता है तो सामने वी को देखता है और बोलता है वी तुम यहाँ पर? वी बोलता है ते क्या तुम एक बार तेगो को संभाल लोगे? तो तेंग बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। फिर तेंग तेगो को अपने गोद में ले लेता है और वी बोलता है ओके वी गुड नाइट। फिर तेंग बोलता है गुड नाइट वी। फिर वी वहाँ से चला जाता है। तेंग तेगो को अंदर लेकर आता है, बोलता है ओह तो तुम यू लिटिल डेविल, तुम क्या अपने मॉम डैड को थोड़ा रोमांस भी नहीं करने दे सकते? हाँ थोड़ा सा तो रोमांस करने दिया करो। फिर वो तेगो हंसने लग जाता है। तेंग भी स्माइल करता है बिकॉज उसे अच्छा लग रहा था तेगो के साथ। थोड़ी देर बाद तेगो और तेंग दोनों ही सो जाते हैं। फिर कम से कम 1 वीक बाद तेंग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था इवनिंग के टाइम और तभी मतलब खाना अपने हाथों से बना रहा था। जंगकुक जब कंपनी से आता है तो तेंग को इतनी सारी डिशेस तैयार करते हुए बोलता है ते तुम इतना खाना क्यों बना रहे हो, तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं क्या? तेंग बोलता है नहीं मॉम डैड नहीं आ रहे। फिर जंगकुक बोलता है फिर कौन आ रहा है? तभी वी पीछे से आता और बोलता है तेंग का बेस्ट फ्रेंड बोगम आ रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। जंगकुक बोलता है बोगम, ये कौन है अब, और ये तेंग का फ्रेंड मुझे क्यों नहीं पता है? फिर
जंग बोलता है ओके ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तेंग बोलता है ओके तुम जाओ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वी बोलता है तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते। तेंग बोलता है हाँ मैं खुश हूँ, बिकॉज मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है, तो मैं खुश क्यों ना रहूँ। फिर वी बोलता है आई नो, मुझे पता है। फिर उसके बाद वी भी जंगकुक के पास चला जाता है। फिर डिनर के वक्त बोगम आ जाता है और त्हांग का पूरा टेंशन बोगम की तरफ हो जाता है। त्हांग बोगम को बोलता है ओह बोगम, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐसा बोलकर त्हांग और बोगम एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। बोगम बोलता है मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया टेडी बियर, और तुम कैसे हो। त्हांग बोलता है मैं ठीक हूँ बोगम, तुम कैसे हो। बोगम बोलता है आई एम ऑलवेज गुड डे। उसके बाद बोगम मतलब डिनर डाइनिंग टेबल के पास जाता है और चेयर पे बैठते हुए बोलता है ओ वी, तुम कैसे हो। वी बोलता है मैं भी ठीक हूँ बोगम ह्योंग। फिर बोगम बोलता है ओ वी प्लीज़ मुझे ये ह्योंग बोलना बंद करो, आई एम नॉट ह्योंग। फिर उसके बाद वी बोलता है तो मैं क्या तुम्हें ब्रदर इन लॉ बोलूँ। तो बोगम हंसते हुए बोलता है वाई नॉट, तुम बोल सकते हो मुझे। फिर वी बोलता है हाँ हाँ बोलेंगे बोलेंगे किसी दिन, चिंता क्यों कर रहे हो। पर ये सब सुनकर कोई जेलस हो रहा था, और वो और कोई नहीं जंगकुक था। जंगकुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जंगकुक बोलता है डिनर के वक्त बात ना करके डिनर करो तो ही अच्छा है, ठीक है। फिर सभी हाँ में नोट करते हैं और डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। त्हांग आज ना तो वी को सर्व कर रहा था और ना ही जंगकुक को। त्हांग बस बोगम को सर्व कर रहा था। त्हांग बार बार बोगम से पूछ रहा था बोगम तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम ये खाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। त्हांग ऐसे बोलकर बोगम को खाना खिला रहा था, और इधर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वी जंगकुक को फूड सर्व कर रहा था, फिर भी जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था वाई, आखिर त्हांग उसको पूरा का पूरा अटेंशन कैसे दे सकता है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो उसको मेरे को भी अटेंशन देना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा उस बॉय को अटेंशन कैसे दे सकता है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर जंगकुक बोलता है त्हांग क्या तुम मुझे वो सूप पकड़ा सकते हो। त्हांग बोलता है वी को वी प्लीज़ तुम क्या जंगकुक को सूप पकड़ा दोगे, मैं अभी बोगम से बात कर रहा हूँ। तो वी बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। फिर भी जंगकुक को सूप दे देता है, और जंगकुक अपने मन में बोलता है ओह शेली बेबी बॉय, तुम उस बॉय के लिए तुम इतना ज़्यादा केयर दिखाओगे। हाँ, अपने हस्बैंड के लिए नहीं, अभी भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम ये सब करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब डिवोर्स के बाद तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। वाओ दैट्स अ ग्रेट, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक वी को बोलता है वी मेरा डिनर हो गया है। वी बोलता है हबी प्लीज़ थोड़ा सा और कर लो। फिर जंगकुक बोलता है नो बेबी, एक्चुअली मेरा स्टमक पूरी तरह से फुल है, तो मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। वी बोलता है रुको मैं भी चलता हूँ। जंगकुक वी को ले जाकर बेडरूम में सुला देता है और बोलता है अब तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, ओके। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने स्टडी रूम में आ जाता है, और इधर वी और मतलब त्हांग और बोगम एक दूसरे से कम रात के 12 बजे तक बात करते हैं। जब जंगकुक अपने स्टडी रूम से बाहर निकलता है तो देखता है वी और बोगम एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बोगम ने वी का हैंड होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो जल्दी से नीचे आता है और वी और बोगम को अलग करता है और बोलता है
यो जॉन तिहांग, अभी के अभी तुम मेरे साथ रूम में चलोगे? तिहांग बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग जंगकुक? लीव मी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फिर जंगकुक बोगम की तरफ देखता है और बोलता है, यो पाक बोगम, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ में आया? बोगम बोलता है, व्हाट? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जंगकुक बोलता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। समझ में आया तुमको? पर बोगम वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता है, जिस वजह से जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और जंगकुक बोगम को एक पंच कर देता है और उसका हैंड होल्ड करते हुए मेन डोर के बाहर कर देता है और बोलता है, आज के बाद यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना, वरना जान से मार दूंगा। ऐसा बोलकर जंगकुक डोर क्लोज कर देता है और जल्दी से तिहांग के पास आता है और बोलता है, तो तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई ना बेबी बॉय? हाँ, तुम मेरे अलावा किसी और को अटेंशन कैसे दे सकते हो? तिहांग बोलता है, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? जंगकुक गुस्से में कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस तिहांग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और ले जाकर तिहांग के रूम में उसके बेड पर पटक देता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें शो करूँगा कि मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने क्लॉथ को रिमूव करने लग जाता है, जिसे देखकर तिहांग बोलता है, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? तुम जाओ यहाँ से, अगर वी देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किससे बिलोंग करते हो। तुम सिर्फ जॉन जंगकुक से बिलोंग करोगे, तुम जॉन तिहांग हो। समझ में आया तुमको? तिहांग बोलता है, बट हमने कॉन्टैक्ट मैरिज की है जंगकुक, हमने कोई रियल मैरिज नहीं की है। जंगकुक तिहांग को और कुछ बोलने का मौका नहीं देता है और वो तिहांग को किस करने लग जाता है और तिहांग के लिप पर बाइट करने लग जाता है। तिहांग ना चाहते हुए भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, बिकॉज तिहांग जंगकुक से प्यार करता था, वो उसके किस को कैसे रिफ्यूज़ कर सकता था, इसलिए तिहांग जंगकुक को किस कर रहा था। जंगकुक किस करते करते तिहांग के सभी क्लॉथ्स को रिमूव कर चुका था और उसकी सभी बॉडी पर लव बाइट दे रहा था। जंगकुक कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। जंगकुक को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा। जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था ये सब। फिर जंगकुक धीरे धीरे तिहांग के अंदर खुद को इंसाइट करने लग जाता है। तिहांग वर्जन था जिस वजह से वो चिल्लाना चाहता था, बट वो चिल्ला नहीं पाता है बिकॉज जंगकुक तिहांग को किस कर रहा था, जिस वजह से तिहांग चिल्ला नहीं पाता है और अपनी चीख को अंदर ही अंदर दबा लेता है। जब तिहांग को प्लेजर फील होने लग जाता है तो जंगकुक अपने स्पीड को इंक्रीज़ करता है, बट तिहांग मौन करने पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मौन करते हुए जंगकुक को और फास्ट होने के लिए बोल देता है। जंगकुक और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जंगकुक गुस्से में तिहांग के साथ कम से कम 4th राउंड लेता है और थक कर तिहांग के बगल में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है तो देखता है तिहांग उसके बगल में है। तिहांग और जंगकुक जंगकुक तिहांग को अपने आप को इस हालत में देखकर पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक लास्ट नाइट की बातों को याद करने की कोशिश करने लग जाता है। जब जंगकुक को सारी बात याद आता है तो वो अपना सर पकड़ के बोलता है, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? ओह गॉड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? जंगकुक जल्दी से फ्रेश होता है और तिहांग के रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तिहांग भी उठ जाता है और जंगकुक को अपने पास ना देखकर वो समझ जाता है कि जंगकुक कहाँ पर होगा। अदर साइड वी जंगकुक को बोल रहा था, अभी तुम कहाँ पर थे? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली बेबी मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। वी इस बात पर बिलीव कर लेता है और बोलता है, ओके ठीक है अभी। उसके बाद वी जंगकुक को बोलता है, तिहांग अभी तक उठा क्यों नहीं? ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है अभी तक।
फिर जंगकुक बोलता है तुम सर्वेंट को बोल दो ना, वो ब्रेकफास्ट बना देगी। फिर भी बोलता है मैंने बोल दिया है। फिर जंगकुक बोलता है ओके, तो थोड़ी देर वेट कर लो। फिर जंगकुक और वी जाकर काउच पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद त्यान नीचे आता है। वो अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं चल पा रहा था बिकॉज उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। जंगकुक जब त्यान को आता हुआ देखता है तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। त्यान जाता है और काउच पे बैठ जाता है और वी को बोलता है वी क्या तुम मेरे लिए एक पेन किलर ले आओगे। तो वी बोलता है व्हाट हैपेंड थे, तुम ठीक तो हो ना। त्यान बोलता है एक्चुअली वी लास्ट नाइट को मैं गिर गया था वॉशरूम में, तो मेरे कमर में चोट आ गई है, तो मुझे थोड़ा पेन किलर चाहिए। तो वी बोलता है ओके वेट, मैं अभी लेकर आता हूँ। वी अपने रूम में चला जाता है। त्यान जंगकुक को बोलता है जंगकुक अपना सर ऊपर करो, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक त्यान को बोलता है आई एम सॉरी ते, एक्चुअली मैं उस समय गुस्से में था और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं गुस्से में क्यों था और मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। त्यान बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं जंगकुक, पर तुम अपना सर नीचे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। जंगकुक बोलता है मुझे माफ़ कर देना दी अरे मतलब मुझे माफ़ कर देना ते। त्यान बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है जंगकुक, सो इट्स ओके। और जंगकुक बस तुम जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर ले आओ। फिर जंगकुक बोलता है वी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वी बोलता है बिकॉज मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। तो जंगकुक बोलता है नहीं वी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ रहे हो, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। वी बोलता है नो नीड, मुझे नहीं रहना बिकॉज मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक बोलता है व्हाट, क्या बोलना चाहते हो। वी बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा जंगकुक। जंगकुक बोलता है मतलब। फिर त्यान बोलता है जंगकुक बस तुम डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ, मतलब मत पूछो। तभी वी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ते तुम्हारा पेन किलर। त्यान मेडिसिन लेकर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके आर्मी, इसका एक और पार्ट होगा, ठीक है, तो इसके एक और पार्ट के लिए वेट करना। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके।